आपका स्वागत है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जुगसलाई क्षेत्र में। ये जुगसलाई क्षेत्र यहाँ ये घोड़ा चौक बोला जाता है। हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल जनता है। यहाँ पहले अपने लोकल जनता को दिखाना चाहते हैं जो यहाँ पे यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ इसमें महिला भी है, पुरुष भी, कुछ राजनीतिक लोग भी हैं। उन लोग से जानते हैं कि आखिर में का सांसद होना चाहिए, होना चाहिए, विकास कर सके। देखिए, अगर वर्तमान की अगर बात है तो मेरे हिसाब से लगता है कि मैं जिस तरह के सांसद के बारे में सोचती हूँ, सांसद ऐसा होना चाहिए कि लोगों के बीच में जाना चाहिए, निचले तबकों तक भी जाना चाहिए और विकास का काम करना चाहिए और गांव के जो बहुत इंटीरियर है वहां तक भी जाना चाहिए। अभी के सांसद मुझे लगता है मिलने में थोड़ी हमें कठिनाई होती है, क्योंकि जिस राजनीतिक दल से है शायद उनके जो सदस्य होते हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और विकास की बात अगर किया जाए या किसी भी एक बात जरूर मैं बोलना चाहूँगी, मेरा अपना मानना है कि मैं डॉक्टर अजय कुमार की तरह ही मैं सांसद चाहूँगी, क्योंकि उनके समय जो काम हुआ था अभी शायद मुझे नहीं लगता कि वैसा कोई काम हुआ है। क्यों जो सांसद ने यहाँ पे पिछले 70 साल से जो ओवर ब्रिज की मांग थी उन्होंने सैंक्शन करा के काम शुरू भी हो गया, तो क्या लगता है कि वो काम नहीं करा रहे? देखिए, अगर ओवर ब्रिज की अगर बात आप कर रहे तो शायद आपको याद रहेगा जब डॉक्टर अजय कुमार जब सांसद थे तो उनकी देन थी कि उन्होंने क्या, आज तो मांग तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन अभी चालू हुआ, लेकिन पूरी रूप से वो खत्म नहीं हुआ। मुझे लगता है अगर 4 साल में वो थे तो मुझे लगता है फिनिश हो जाना चाहिए। अभी तक वो नहीं कि चुनावी दौर है तो ये होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम विकास की बात करें, लोग बोलते हैं 24 आवर अगर काम करें, रोड या नाली की बात करें तो डिमांड बहुत पहले से थी, कोई अलग काम करना चाहिए। मैं बार बार ये बात बोल रही कि अगर गरीब लोगों की बात अगर करें, आप गांव में मेरे साथ चलिए, बच्चों से बात कीजिए, महिलाओं से बात कीजिए कि पहले के सांसद अरबी के सांसद में क्या फर्क है, वो देखने को मिलेगा। लोग हॉस्पिटल तक जा रहे, चक्कर काट रहे, लेकिन वो कहीं सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो सांसद को पब्लिक के लिए बनाया गया है और पूरे लोगों के लिए नहीं कि पार्टिकुलर लोगों के लिए केवल सीमित रहना चाहिए। चलिए ठीक है। इन्होंने कहा कि जो इससे पहले सांसद थे डॉक्टर अजय, उनके द्वारा जो काम किया गया था सराहनीय था। हमारे साथ और कुछ भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। जी बताएं, कैसा सांसद आप लोग चुनना चाहते हैं इस बार? देखिए, मेरा मानना है कि मौजूदा जो हमारे सांसद है विद्युत वरण महतो, ये काफ़ी सहज और सरल रूप से उपलब्ध होते हैं। जैसे हमारे अभी इन्होंने कहा है कि जो जुगसलाई ओवर ब्रिज का जो मांग है, ये डॉक्टर अजय कुमार, ये हम बोलना चाहते हैं कि डॉक्टर अजय कुमार से पहले हमारे जुगसलाई निवासी सरदार सलंदर सिंह ने इनकी आवाज़ उठाई थी। आवाज़ उठाने से नहीं होगा ना, काम धरातल पर कौन लाने वाला है, इनको आप देखिए। मेरा हिसाब से डॉक्टर अजय कुमार जरूर उसमें भागीदारी किए होंगे, लेकिन काम को सफल बनाने में जितना विद्युत वरण महतो ने सफल किया है, शायद कोई सांसद इसमें पहल कर पाएगा। और हमारे मौजूदा विधायक जी के द्वारा भी इसको पहल करके आज धरातल पर देखिए शिलान्यास हो चुका है, काम भी शुरुआत हो चुका है। और कैसे चाह रहे हैं ये विकास, हमको नहीं लगता कि विकास के नाम पर इसको कुछ बोलना भी पड़ेगा। इसके बाद दलबुंगड़ में आप देखिए एयरपोर्ट के लिए शिलान्यास हो चुका है। कहीं ना कहीं देखिए हर चीज़ को लेके वो कर रहे हैं काम, और कैसे मौजूदा सरकार में खोज रहे हैं विकास में। देखिए, अब मान लीजिए जैसे हमारे मोदी सरकार है, हर योजना, मान लीजिए उज्ज्वला योजना, आज तक किसी महिलाओं को जो चूल्हा फूक फूक के जान जाती थी, आज घर घर में चूल्हा मिल रहा है। आयुष्मान में तहत के 5 लाख के आपको बीमारी योजना को मिल रहा है। कैसे खोज रहे हैं हमको तो समझ में नहीं रहा। इससे भी और बेहतर हम लोग काम करेंगे। 5 साल और 70 साल के मुकाबले अगर काम करेंगे तो आपको दिखने मिल जाएगा। जनता जान रही है, ये बोलने की दरकार नहीं है। चलिए ठीक है। हमारे साथ महिला है जो उज्ज्वला योजना के बारे में आपने बात की, उन्हीं से पूछते हैं क्या उज्ज्वला योजना जो केंद्र सरकार ने लाया था, क्या वो कारगर नजर आ रहा है आप लोग के अनुसार? एकदम नजर नहीं आ रहा है। बोलते हैं कि गैस चूल्हा दे रहे हैं। गैस चूल्हा में हमको एक बात बताइए, जो गरीब महिलाएं हैं वो गैस चूल्हा दे दिया, उसके बाद में जो गैस के इतना दाम है, उनका क्या क्षमता है कि उस गैस खरीद के खाना बनाए? और जो यहाँ का जो पहले जो सांसद थे डॉक्टर अजय कुमार जैसे ही अभी सांसद की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि जो ओवर ब्रिज की बात हो रही है, ओवर ब्रिज के डॉक्टर अजय कुमार ने ठीक है पास किया था, उसके बाद 5 साल बाद में उनका जो भी है सांसद से हट गए थे। जो बाद में किए अब उन्हीं का नाम होगा। डॉक्टर अजय कुमार ने काफी काम किया। डॉक्टर अजय कुमार जैसे यहाँ पर सांसद होने चाहिए। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के हम आपको बात कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अजय तो इस बार खड़ा नहीं है, तो हम इस बार की बात कर रहे हैं। इस बार कैसा सांसद चुना? मैंने एक बात बता रही हूँ कि डॉक्टर अजय कुमार खड़ा नहीं हो रहे, मान रहे हैं,
पर जो हमारे महागठबंधन से जो हमको आलाकमान आदेश दे रहे हैं, हम उसी को हम लोग जिताने के लिए हम लोग इस पर पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और उसी तरह से हम लोग को जो अभी जेएमएम से जो प्रत्याशी दिया जाएगा, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग गठबंधन में हैं, हम लोग उन्हीं का काम करना है। अभी जेएमएम के प्रत्याशी की घोषणा तो नहीं हुई, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कैसा सांसद आप चुनना चाहेंगे जमशेदपुर का जो विकास कर सके। देखिए, विकास की बात हो तो जैसा कि विद्युत महतो जी ने एक काफ़ी पुरानी जो समस्या थी हमारी ओवरब्रिज की, जो जनता कई दिनों से झेल रही थी, उसे पूर्ण किया है। और ये उनके मतलब विभागीय जो कार्य थे उसको अड़चने जो आ रही थी, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने इसके पीछे लगकर उसे पूरा किया है। तो निस्संदेह इसके लिए वे उनको धन्यवाद देना चाहिए। और हमारे विधायक महोदय जी का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है। लेकिन इसके अलावा जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारे क्षेत्र की, बिजली, सड़क, पानी, इन सब में भी काफ़ी कार्य इनके देखरेख में हुआ है। और आपको देखने मिलेगा कि जितनी भी सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में जो खास कर रहे हैं, वो आज ग्रामीण क्षेत्र जो कटी हुई थी शहर से, आज सभी जुड़ गई है शहर से। जब तक सड़कों से जुड़ेगी नहीं गांव, तब तक विकास वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ तक उज्ज्वला योजना की बात जैसी कर रही है हमारी दीदी कर रही हैं, तो किसी भी योजना का तुरंत प्रभाव उसका नजर नहीं आता है। जब धन योजना के अंतर्गत खाते खोले गए तो लोग कहते थे कि खाली खाते खोलने से क्या होगा, खाते खोलने से क्या होगा। लेकिन एक विचरणबद्ध तरीके से कार्य होना चाहिए। जब खाते खुले उसके बाद ही उस पर आपको जब अन्य योजनाओं का लाभ धीरे धीरे मिल रहा है, उसी तरह जब गैस कनेक्शन मिल गया उज्ज्वला योजना का, धुआं मुक्त रसोई के लिए, महिलाओं के लिए, तो धीरे धीरे अब आगे जो समस्याएं आएगी वो दूर किया जाएगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि गैस नहीं भरा पा रहे हैं, तो उसके आगे उपाय किया जाएगा, छोटा सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा या सब्सिडी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक ही बार सब चीज़ संभव नहीं है, एक तरीके से चरणबद्ध तरीके से कार्य होना चाहिए। और एक निश्चित मतलब तरीके, एक कार्यक्रम बना के कार्य होगा, तभी ये क्रियान्वयन हो पाएगा, यही मेरा सोचना है। जी देखिए, इनका कहना है कि कोई भी कार्यक्रम बना के कार्यान्वयन करके ही कार्यक्रम को सक्षम पूरा किया जा सकता है। हमारे साथ और भी लोग हैं। जी बताएं, कैसा सांसद होना चाहिए आपको? देखिए, सांसद कैसा हो उसके पहले आपके माध्यम से हम जनता से अपील करेंगे, जो जरूरी है कि घर से निकल के वोट जरूर करें। और आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है विकास के काम में। आपका एक वोट से ही अच्छे और खराब सांसद का चुनाव होता है। सांसद कैसा हो इस पे हम आपको बता दें कि सांसद ऐसा हो जो सारे लोगों को लेके चले, जाति, धर्म, समाज, सारे लोगों को छोड़ के सारे लोगों को एक सूत्र में बांध के चले, सभी लोगों को एक समान देखे, जो विकास का कार्य करे, जो जनता के हित में खड़ा रहे, जो जनता के सारे समस्याओं का समाधान कर सके, ऐसा जमशेदपुर को सांसद चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी के समय में विद्युत महतो, चूंकि बाकी पार्टियां तो अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने विद्युत महतो जी को यहाँ का प्रत्याशी चयनित कर दिया है। और हमको लगता है कि विद्युत महतो से बढ़िया प्रत्याशी अभी नहीं मिलेगा जमशेदपुर के लिए, क्योंकि विद्युत महतो जी ने निश्चित रूप से बहुत सारे काम किए। बहुत लोग कह रहे हैं, हमारी दीदी भी कह रही हैं कि अजय कुमार जी के माध्यम से हूँ। मेरा एक भाई बोला कि ये लड़ाई, ओवरब्रिज का लड़ाई कोई अजय कुमार जी या गोपेश्वर जी का नहीं था, ये लड़ाई बहुत पुराने जमशेदपुर में जुगसलाई की जनता का, बागबेड़ा, रानीडी, मतलाडी के लोगों का मांग था। लोग इस समस्या से जूझ रहे थे। अब रहा कि इसको धरातल पे किसने उतारा, श्रेय उसको जाता है कि जिसने दिन रात एक करके, अजय कुमार जी अगर प्रयास किए थे तो उनकी सरकार थी उस समय में, उसको धरातल पे उतारने का काम करना चाहिए था, उसको नहीं किया गया। आज विद्युत महतो जी ने उसको धरातल पे उतारने का काम किया। उसके साथ साथ बहुत सारे काम, यहाँ से जयपुर की ट्रेन की बात हो, टाटा बादाम पहाड़ एक ट्रेन चलती थी, 2 ट्रेनें हो गई है। टाटा चाकुलिया के लिए जो व्यापारी, छोटे छोटे सब्जी विक्रेता थे, उन लोगों के लिए ट्रेन का शुरुआत उन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि विद्युत महतो बहुत समय के बाद एक अच्छे सांसद मिले हैं जमशेदपुर को, जिन्होंने छोटी छोटी समस्या को भी लेकर दिल्ली तक अपनी बातों को पहुंचाया है और यहाँ के लोगों का समस्या का समाधान किया है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ का सांसद उसी तरह का होना चाहिए। देखिए, आपने सब विकास की बात की, रोड, नाली और सड़क की बात की, लेकिन अगर शिक्षण संस्थान की अगर बात करें तो कोई बड़ा संस्थान नहीं आया जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो यहाँ के जमशेदपुर के लोग, चाहे जो छात्र हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो क्या नहीं लगता कि एक शिक्षण संस्थान को भी यहाँ लाना चाहिए था उनके द्वारा? मुझे लगता है कि अगर पहले से ये प्रयास होता कि शिक्षण संस्थान के बारे में अगर पहले की सरकारें सोचती तो निश्चित रूप से आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन 5 साल में बहुत सारा योजना जो धरातल पे आया है, उसको पहले तो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, विपक्षी दल के लोग। जैसे उज्ज्वला योजना के बारे में ही बोला गया, हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को इससे निजात पाया गया कि चूल्हा फूंकने का काम उनका सिलेंडर कैसे भराएगा, आने दीजिए, फिर सरकार बनेगी, उस पर भी विचार करेगी पार्टी, उस पर सरकार भी विचार करेगी। वैसे महिलाओं का जो सक्षम नहीं है,
यहाँ उज्ज्वला योजना के साथ साथ आयुष्मान योजना, उस पर भी उंगली उठाया गया था। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे उसका लाभ ले रहे हैं और हमको लगता है कि विपक्ष के लोग भी उसमें लाभ ले रहे हैं, वैसे हमको जानकारी है। इनका कहना है कि विपक्ष के लोग भी इससे लाभ ले रहे हैं। हमारे साथ एक ऑटो चालक भाई साहब हैं, उनसे जानते हैं ये ऑटो चलाते हैं, क्या लगता है कि जो जमशेदपुर के जो सांसद है उन्होंने काम किया, या फिर कैसा सांसद होना चाहिए जो आपके जो विचार है, जो आपकी अपेक्षा उस पर खरा उतरे? काम किए हैं सांसद, बहुत काम हुआ, आदमी को दिख नहीं रहा लेकिन काम बहुत हुआ। क्या ऐसा काम आपको नजर आता है उनका? काम सबे किए हैं, ऐसा बात नहीं है, समझे ना। चलिए ठीक है, आइए आप इधर आइए, थोड़ा सा आगे आइए धर्मेंद्र जी। ये हमारे साथ कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, इनसे जानते हैं क्या जो जमशेदपुर के सांसद हैं वर्तमान में उन्होंने काम किया है। जैसे इन्होंने कहा कि भाई ओवरब्रिज की बात की, रोड की बात की, चाहे और भी जन सुविधा की बात की, तो क्या लगता है कि धरातल पर उतरा और नहीं उतरा है, तो कैसे सांसद आप लोग चुनना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो मैं कन्हैया सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो आग्रह किया कि आम जनता को सबसे पहले तो वोट देने निकलें, क्योंकि उनके वोट से ही सही और गलत का निर्णय होता है और सही सांसद चुन के आते हैं। अभी जो बताए कि बहुत से लोग होते हैं कि फील गुड कराते हैं पर फील गुड होता नहीं है। जैसे कि कुछ लोगों ने बताया कि ओवरब्रिज की डिमांड नेचुरली है कि ओवरब्रिज की डिमांड यहाँ जुगसलाई की जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। उसको डॉक्टर अजय कुमार जी ने लाया और उसको पास करा के लाया। उस समय सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, पर यहाँ झारखंड में उस समय बीजेपी की सरकार थी और ये एक मुख्य बिंदु था जिसके कारण वो ओवरब्रिज नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक शर्त था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पास की है वो फंड कुछ और देगी और कुछ फंड जो है झारखंड गवर्नमेंट देगी। जिसमें बीजेपी सरकार थी, उन्होंने सीधा एक सूत्र से हाथ हटा लिया और उन्होंने फंड नहीं दिया, जिस कारण से ओवरब्रिज बनने में लेट हुआ। और बात है कि जनता की भलाई के लिए जो भी सांसद हो, जिस पार्टी से भी हो, अगर जनता की भलाई के लिए काम करेंगे तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे। आज भले ही हमारी पार्टी डॉक्टर अजय कुमार जी आज नहीं लड़ रहे हैं, किस कारण से, गठबंधन के कारण से या जो भी, पर उनसे अच्छा सांसद या आज किन्हीं से भी किसी एरिया में पूछ लिया जाए तो उनसे अच्छा सांसद आज से करीब अपने एसपी कार्यकाल में जो उन्होंने जो किया, तो वो अपने कार्य किया उसकी सराहना आज सारे लोग करते हैं। अब कुछ लोगों को अभी जैसे कि हमारे कोई भाई पीछे से बोल रहे हैं, उनको किसी कारण से मिर्चा लगा हो, पर हमको लगता है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब से अप्लाई। चलिए आपका कहना है कि जो सांसद काम करेगा उसको सपोर्ट करना चाहिए। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि जो अच्छे सांसद होगा उनका सपोर्ट करना। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं बोल जनता बोल में। आपका स्वागत है बोल जनता बोल में। अभी एक भाई ने कहा, एक जनता ने कहा कि जो सांसद जो अच्छा काम करेगा उसे सपोर्ट करना था। हमारे साथ जुगसलाई के निवासी शंकर बाबा के नाम से इन्हें जाना था, सनी बाबा के नाम से जाना जाता है। आप बताएं कि कैसा सांसद होना चाहिए, आप कैसा सांसद चुनना चाहिए? देखिए, जनता ने बहुत सी मांग की, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि हमारे को उसका फायदा मिला विद्युत वरण महतो का। हमारे भाई जो थे, हमने उनको आईसीयू में भर्ती कराया। विद्युत महतन भाई हमारे श्री जो थे वो डेट कर गए, ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिषी थे, लेकिन उनका टीएमएच में 2.5 लाख रुपया माफ़ करवाया। फिर उसके बाद का इलाज चल रहा है हमारी का, तो विद्युत वरण महतो की आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हमारा पत्नी का इलाज है। और मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विद्युत वरण महतो जैसा कोई सांसद ही नहीं है, लेकिन आज ओवरब्रिज की जो मांग हो रही है, ओवरब्रिज की मांग तो जनता की थी, 1952 से चल रही थी। जो मैं वार्ड नंबर 10 में रहता हूं, तो हमारे राम प्रसाद सिंह थे, बद्री नारायण मिश्रा थे, जिन्होंने पार्लियामेंट में चिट्ठी को पहुंचाया था। अजय कुमार जी ने जरूर धरातल पे लाया, लेकिन लोग कुछ कहते हैं कि भाई यहाँ पर मुख्यमंत्री कुछ और थे, लेकिन जिस समय अजय कुमार जी पास किए थे उस समय यहाँ पर सरकार यूपीए की थी, हेमंत सोरेन की सरकार थी। क्यों नहीं दिया पैसा उन्होंने? हाँ, मैं कहता हूं कि आज विद्युत वरण महतो ने जो है काफी अच्छा काम किया ओवरब्रिज के लिए, जो आज ओवरब्रिज बनना काम चालू भी हो गया है। और फिर उसके बाद
यहाँ तीसरी लाइन आ रही है, चौथी लाइन आ रही है, विकास का काम कैसे नहीं हुआ? आपके अनुसार सांसद जो वर्तमान में है वो बढ़िया काम किए, हमारे साथ कुछ 2 मिनट सर, 2 मिनट। अच्छा ठीक है, 2 मिनट। तो सर मेरा कहने का मतलब आज लोगों को काफी फायदा मिल रहा है, 1 रुपया किलो गेहूं मिल रहा है, गैस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बहनें हैं जिनको है ना वो आलोचना करने की आदत हो गई है, कांग्रेस को तो खास करके इसलिए कि सेना की आलोचना करती है। ये पार्टी कभी भी आने लायक नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। चलिए चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सांसद काम करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ बिजनेसमैन लोग भी हैं। क्या लगता है जो सांसद है वर्तमान में वो काम की है या कैसा सांसद इस बार बनना चाहेंगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। संसद हम जुगसलाई के लिए देखिए विकास तो बहुत हुआ है। अभी कुछ पूरे क्षेत्र की बात करें तो पूरे क्षेत्र में विद्युत महतो जैसा संसद देश में कोई नहीं, उनका मुकाबला करने वाला जमशेदपुर में कोई नहीं है भैया आज के युग में। आज देखिए टीएमएच में कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपया का टीएमएच से गरीब आदमी लोग का मैजिक माने हॉस्पिटल का बिल दे के लाखों आदमी का माने सुविधा दी है 5 साल में। ये लोग कैसे बोलते हैं कि विकास नहीं किया? विकास किस चीज में चाहिए ये पूछ के बताएं। ये रोड देख लीजिए, ना देख लीजिए, अब जुगसलाई का पावर देख लीजिए, 24 घंटा में 23 घंटा। ये कुछ मंदबुद्धि लोग का सब कहना है, लेकिन अगर हम लोग से पूछेंगे जो जुगसलाई में रहते हैं, वो रोड, नाली, बिजली, स्वास्थ्य इससे छोड़ के, विद्युत महतो छोड़ के कोई नहीं किया है ये लोग। हाँ चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर कड़ी बहस हो रही है। चलिए ठीक है। देखिए इनका कहना विकास, आप क्या बोलती है, क्या नहीं विकास हुआ आप बताएं। देखिए हम अपने क्षेत्र का बताएंगे। देखिए हम अपने क्षेत्र का बताएंगे। हम परसोड़ी में क्षेत्र में थे, सिर्फ सिलाइलेंस करके चले जाते हैं विद्युत महतो, पर वहाँ पर झांक के देखते नहीं है कि रास्ते का क्या मतलब क्या हुआ है वहाँ पर। ये सिर्फ विद्युत महतो अपना विकास किए हैं। सीनी सोरेन जो हमारी मुखिया थी, उसका भाई के लिए हम सुबह से 1 मिनट आप शांति रहिए, सुबह से लेकर रात तक वहाँ तक बैठे रहे विद्युत महतो के ऑफिस में। कहाँ पर वहाँ पर 60,000 रुपया के लिए हम लोग गए थे, किस आधार पे वहाँ पर लिया है, किस आधार पे वहाँ पर दिया है? चलिए ठीक है। देखिए इनका कहना है कि सांसद जो है वर्तमान में वो सरल उपलब्ध नहीं रहते। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। देखिए आइए आप इधर, आप ये बताएं कि इनका आरोप है कि सांसद सरल रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। क्या लगता है कि सांसद सरल रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हमारे सांसद यहाँ के एनडीए के जो है पिछले 5 वर्षों से हमने उनको देखा है, उनके साथ जिस तरह का हम लोग सहज व्यवहार करते हो हम लोग आम पब्लिक के साथ, ऐसा कुछ नहीं रहा। यहाँ का सांसद कैसा हो, मैं बोलना चाहूंगा पिछले 60 वर्षों से कांग्रेस शासित पूरे भारत में 5 मुद्दा था, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, बेरोजगारी। आज 60 वर्षों के बाद भी वही मुद्दा हम लोग झेल रहे हैं, उसी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी और बेरोजगारी, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन एनडीए के मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो इस रास्ते में अग्रसर होते जा रहे हैं और इस वजह से बहुत विकास का काम देखने मिला है, जिससे कुछ आदमी को, कुछ दलों को या कुछ गठबंधन को बहुत तकलीफ है, पेट में बहुत दर्द है। लेकिन मैं उनसे बोल देना चाहता हूं कि आज के हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, हम विरोधियों को कहना चाहते हो कि मोदी के विरोधी अब हो जाओ होशियार। मोदी के विरोधी अब हो जाओ होशियार। देश को मिल चुका है एक सशक्त चौकीदार। चलिए ठीक है। इनका कहना है कि मोदी को लेकर इनको सपोर्ट है। हमारे साथ जुगसलाई का ही बिजनेसमैन है, इनसे जानते हैं। देखिए काफी बातें हुई, सड़क 2 मिनट शांत रहे, 2 मिनट सड़क शिक्षा की बात तो हुई, ओवरब्रिज की बात हुई, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्या कि सांसद ने काम किया है? क्योंकि कोई बड़ा संस्थान नहीं है जो यहाँ के छात्र बाहर पढ़ने के लिए जाने के लिए मजबूर होते हैं, तो क्यों ना, क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था? ऐसा जरूर होना चाहिए। जमशेदपुर में भी एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जो यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं वो नहीं जा पाए, और इस पे सांसद और इस पे हमारी सरकार काम कर रही है। और आने वाले दिन में हमारे सरकार ऐसे संस्थाओं जमशेदपुर में हो रहा है, बड़ी संस्थाओं का, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हो चाहे कोई भी चीज के लिए हो, झारखंड बहुत तरक्की पर है। और जो लोग ये बात कहते हैं कि 5 साल में क्या किया है, तो उनसे ये पूछिए कि 60 साल में आपने क्या किया है, आपने क्या है 60 सालों में। आने वाले दिनों में
आने वाले दिनों में 60 साल का ब्यौरा अगर आप 5 साल में मांगते हैं तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आप 60 साल का ब्यौरा 5 साल में किसी से मांगते हैं। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी बात यह कि भाजपा सरकार ने तख्त बदल दिया, ताज बदल दिया, शैतानों का राज बदल दिया। आने वाले दिनों में ये जो महागठबंधन की सरकार ये लोग चाहते हैं कि सरकार महागठबंधन की बने, तो एक रावण के मुखौटे में इन लोगों ने 12 लोगों के हाथ जोड़ दिए हैं, सर जोड़ दिए हैं और एक सिंगल आर्मी मैन मोदी से ये टक्कर करना चाहते हैं, जो इस समय तो पॉसिबल नहीं है। और इस शासन काल में भी कर लें, इनकी चमड़ी उधड़ जाएगी। अभी अगर इस बार मोदी जी हमारे सशक्त काल में आते हैं तो इनका जितना भी कच्चा चिट्ठा है वो खोला जाएगा। और आने वाले दिन में जमशेदपुर के लिए भावी सांसद जो विद्युत महतो हैं वही आएंगे, पूरे तन मन धन के साथ। पूरे जमशेदपुर की जनता तन मन धन के साथ लगी हुई है और तन मन धन के साथ आने वाले दिन में सांसद का साथ देंगे और एक भावी सांसद के रूप में विद्युत वरण महतो आ रहे हैं। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि विद्युत वरण महतो आ रहे हैं, लेकिन ये भी अपना बात रखना चाहते हैं, बताइए क्या। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज अगर मोदी जी मोदी जी अगर देश में कुछ विकास नहीं किया या कुछ काम नहीं किया है तो विपक्ष को एकजुट होने का मतलब क्या हुआ? अगर कुछ काम नहीं किया उस मुद्दे पे चुनाव लड़ता। चौकीदार चोर है ये करने का जो खुद माँ बेटा बेल्ट है, जो जिनका दामाद 2 दिन में जेल में जाने वाला, वो खुद बोलते चौकीदार चोर है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है बताइए। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि महागठबंधन जो बना है, महागठबंधन बनाने की जरूरत नहीं रहती। हमारे साथ एक बहनें भी हैं, इनसे भी पहले बात करते हैं। देखिए इन लोगों का कहना है कि 60 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ, क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो एक बात हम बोलेंगे, जो 60 साल में नहीं हुआ 5 साल में हुआ है, तो पहले ये बात हम जरूर पूछेंगे। आप लोग, मैं बहुत जन से पूछे, बहुत भैया बोल रहे थे कि मोदी सरकार ने खाता खुलवाया। आप सर्वे निकालिए, जो जीरो बैलेंस में जो खाता खुलवाया था, जो जीरो बैलेंस में खाता खुलवाया था, वो खाता की क्या स्थिति है। आप उज्ज्वला गैस दे रहे हैं, उज्ज्वला गैस देना बहुत अच्छी, बीपीएल कार्ड में आप घर बना रहे हो, वही मैं मानती हूँ, लेकिन रोजगार की बात करें, अगर शिक्षा के स्तर की बात करें या सारी चीजों की बात करें तो कहाँ तक उसके विकास हुआ है, ये मैं पूछना चाहूंगी। आप गरीब को बोल रहे विकास करें, बिल्कुल मैं मान रही हूँ, आप विकास खाली उज्ज्वला गैस और घर देखिए आप विकास नहीं कर सकते। बात यहाँ होता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए 4 सालों में अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकला है। जाके वो स्टूडेंट 70 साल की बात नहीं हो रही है, क्यों? अगर आप में इतनी बीजेपी की एक मिनट बोलने दीजिए पहले इनको। बीजेपी की सरकार में इतनी हिम्मत है तो 4 साल में विकास करके दिखाना चाहिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहिए। ओवरब्रिज की बात आप लोग कर रहे हैं। अगर 4 साल में आपकी गवर्नमेंट थी तो 4 साल तक बन के रेडी हो जाना चाहिए। क्यों आप 70 साल को बात कर रहे हैं? और एक चीज में बोलेंगे, आप जाके वो निचले स्तर से बच्चों से पूछिए, वो घरों में जाके पूछिए कि क्या ये हुआ है। कुछ आपने किया है मैं मानती हूँ, लेकिन सवाल ये होता है कि अगर चौकीदार की बात होती है, अगर विवादों की बात होती है, तो मुझे लगता है बीजेपी भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सके तो किसका सम्मान करेगी? लेकिन आपने कहा कुछ काम हुआ, क्या काम हुआ? देखिए आप अगर बोल रहे उज्ज्वला गैस की बात करें, बीपीएल की अगर घर की बात करें, कुछ घर बने, कुछ उज्ज्वला गैस दिया गया है, लेकिन रूप से अगर आप विकास बोले, मैं 100 को उज्ज्वला गैस दे रही हूँ, लेकिन 100 लोगों को जब हम उज्ज्वला गैस दे रहे हैं तो 100 लोगों के घर में जाके विजिट कीजिए। मैं शौचालय की स्थिति देख रहे हैं, क्यों में लकड़ी से भरा हुआ है? क्योंकि वो लोग उपयोग नहीं कर रहा। गैस 2 नंबरी दाम में बेचा जा रहा है, इसका क्या उपाय होगा बताइए? हम दिखावा के लिए खाली पेपर तक सीमित रखे, वो विकास नहीं मान सकते। मैं चलिए ठीक है, इनका कहना है कि खाली दिखावा के लिए विकास नहीं मान सकते हम। आप शांत हो जाए 2 मिनट शांत हो जाए, शांत। हमारे साथ छात्र भी हैं, उनसे छात्र से जानते हैं क्या लगता है नहीं कि इस जमशेदपुर में कोई शिक्षण संस्थान बड़ा होना चाहिए था? देखिए होना चाहिए था नहीं, अभी है। ये जो अभी आरका जैन यूनिवर्सिटी खुली है, इसका पूरा अप्रूवल माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी का प्रयास था और सांसद विद्युत वरण महतो जी का प्रयास था। क्यों नहीं गवर्नमेंट यूपीए ने स्कूल कॉलेज खुलवाया? 5 साल में जो पिछले वर्ष में नहीं हुआ, 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो ने करके दिखाया। आज आप जाके आदित्यपुर में देख सकते हैं आरका जैन यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या है, कितना फायदा मिल रहा है यहाँ के बच्चों को। यहाँ तक कि मैं भी वहाँ का विद्यार्थी हूँ, बहुत ही अच्छी तरह की वहाँ पे पढ़ाई की फैसिलिटी मिलती है, जो
भाजपा सरकार ने हमें दिया है। और रहा बात दीदी ने जो अभी बोला कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, सांसद विद्युत वरण महतो जी ने बहुत सारे माइंस जो कि बंद पड़े हुए थे उनको वापस खुलवाया, गांव के लोगों को उसमें रोजगार मिला। 20,000 से प्लस वहां पर के डाटा मैं आपको दूंगा, मेरा नंबर यहाँ पे ले लीजिए 93044699, मैं आपको डाटा दूंगा। ठीक है, दीदी को डाटा दीजिएगा। जी, इनका कहना है कि सांसद ने काफी काम किया है, जो बंद पड़े माइंस थे उसे चालू करवाया है। चाहे शिक्षा की बात हो तो एक संस्थान का नाम लिया इन्होंने, क्या लगता है कि कारगर हुआ है यहाँ पर? नहीं ना, शिक्षा संस्थान कुछ भी नहीं आया, पहले भी नहीं आई और अभी भी नहीं आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी राज्य में भी है। ना ही केंद्र में सरकार भी है, यहाँ भी है सरकार, दोनों जगह। हमारे सांसद जी, हमारी पुरानी मांग है कि हमें तीसरा मताधिकार दिया जाए। आज तक ना ही सांसद उसमें पहल किए, ना ही सीएम साहब। टाटा की दलाली जेलों को फुर्सत मिले तब न तीसरा मताधिकार टाटा के लोगों को मिले, नहीं मिला। सांसद जी का ओवर ब्रिज का जो अपना ये ले रहे श्रेय, वो पुराने जितने सांसद थे सभी अपना प्रयास किए दिल्ली में, कोई ऐसा नहीं है। मगर वहाँ मामला फंसाता कहाँ था? राज्य सरकार में जेएमएम की सरकार है तो सेंट्रल में यूपी की है तो बीजेपी में है। हम पैसा नहीं देंगे तो सेंट्रल दे रहा, सेंट्रल नहीं दे रहा तो यूपी यहाँ दे रहा, राज्य सरकार वहाँ फंसा था। जबकि यहाँ जब दोनों सरकार साथ आई, ये मुद्दा एक बार कशिश न्यूज रेलवे फाटक पर किया था, तब वहां पर से उठा था कि राज्य सरकार। ठीक है, आपने देखिए, इनका कहना है कि जो पिछले 70 साल से जो ब्रिज की मांग चल रही थी वो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जरूर बना है। हमारे साथ और लोग हैं, क्या लगता है कि इनका कहना है कि जो ओवर ब्रिज की बात हो रही है, इससे पहले की सरकार जो सांसद थे उनका प्रयास था तो आज धरातल पर उतर रहे हैं। देखिए, कोई भी विषय जब उठता है और उस विषय पे जब गंभीरता से प्रयास होता है तो पार्टी की विचारधारा काम करती है। सबको याद होगा सिंहभूम के पहले सांसद हुआ करते थे रुद्र प्रताप सारंगी जी। सबसे पहले संसद में, ये रिकॉर्ड की बात है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, सबसे पहले संसद में अगर किसी सांसद ने बात उठाई तो रुद्र प्रताप सारंगी ने उठाई। बातें आगे बढ़ती गई, सरकारें आती गई, सरकारें जाती गई। जब माननीय अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी तो एक प्रस्ताव आया था कि अगर राज्य सरकार लिख कर दे कि आधा खर्चा हम वहन करेंगे, आधा खर्चा रेलवे वहन करेगी, तब ये काम आगे बढ़ेगा। ये डॉक्यूमेंट है। अर्जुन मुंडा जी की तत्कालीन सरकार ने लिख कर दिया कि हाँ, आधा पैसा हम इसका वहन करेंगे और आधा पैसा रेलवे वहन करेगी, तब ये काम आगे बढ़ा। उसके बाद हमारे सांसद बने विद्युत वरण महतो, किस किस दर पे गए, किस किस संवैधानिक जिम्मेवारियों का निर्वहन किया, क्या क्या पेचीदगियों को हटाया, ये सभी जानते हैं। बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, इसके पूर्व के जो सांसद थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं संसद भवन में एक आवाज उठाई और लोगों ने उनको लड्डुओं से तौल दिया, उनकी विजय यात्रा निकाली गई, विजय जुलूस निकाला गया, तो ऐसे भी फेंकू सांसदों को हमने देखा है। और एक बात, अभी तीसरे मताधिकार की बात हो रही थी, आ रहा आवाज ना, तीसरे मताधिकार की बात हो रही थी। तीसरा मताधिकार 1984 में अभी ये जुगसलाई नगर परिषद बन गया है। पहले जुगसलाई नगर पालिका हुआ करता था और अच्छी तरह से काम चलता था। 1984 के चुनाव के बाद किसी व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की हुई है। उस जनहित याचिका का अभी तक कोर्ट में निपटारा नहीं हुआ। जब तक उस कोर्ट में निपटारा नहीं होगा तब तक तीसरे मताधिकार की व्यवस्था नहीं मिलेगी। हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान किया है। हम खुद चाहते हैं कि तीसरा मताधिकार मिले। हमारे बहुत से कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए तैयार हैं। तीसरा मताधिकार मिलेगा तो सबसे ज्यादा प्रभाव और सबसे ज्यादा खुशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगी। लेकिन चूंकि संवैधानिक एक प्रावधान है वो नहीं टूटा, जिस दिन टूटेगा उस दिन मानकर चले कि नगर परिषद का चुनाव होगा और तीसरे मताधिकार की व्यवस्था मिलेगी। चलिए ठीक है, अब छोटा से वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक का, फिर से हाजिर होते हैं बोल जनता बोल में। स्वागत है बोल जनता बोल दंग। देखिए, कुछ लोगों ने ये कहा था कि तीसरे मताधिकार की बात की थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पेश है, न्यायालय में केस चल रहा है। देखिए, तीसरे मत की आप बात कर रहे थे, तीसरे मताधिकार का जो बात है वो न्यायालय में चल रहा है। उसके बाद जब न्यायालय से आएगा तो उसके बाद फिर आएगा। क्या लगता है कि जो सांसद है वहाँ यहाँ जमशेदपुर में अभी वर्तमान में वो काम कर रहे हैं, या फिर कैसा सांसद आप चुनना चाहेंगे? पहले नंबर तो बात है कि वर्तमान में जो सांसद है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं,
इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा। नहीं, मैंने पूछा कि उनके काम से संतुष्ट है, नहीं तो फिर कैसा सांसद चुनना चाहेंगे? नहीं, अभी वर्तमान सांसद के हिसाब से तो हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वर्तमान सांसद की बात नहीं की जाए, देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से बीजेपी की सरकार है और इनकी सिर्फ जुमलेबाजी वाली सरकार है, जुमले है, घोषणाएं कुछ होती है और धरातल पर काम कुछ होता है। ये केवल मुझसे ही नहीं, सारे भारतवर्ष में देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का रवैया चल रहा है, जो जनता के बीच में बिल्कुल 4 साल 5 साल के बीच में साफ हो चुकी है। पूरे 5 साल में लगभग साफ हो चुका है कि केवल घोषणाएं हुई है। देखा जाए तो जितना भी योजना है बीजेपी का, जनधन योजना को देख लीजिए, लाडली योजना को देख लीजिए, जितना योजना की घोषणाएं की गई है, इवन यहाँ तक देख लीजिए कि जमशेदपुर में ही देख लीजिए कि उज्ज्वल योजना के तहत में जो आपको गैस चूल्हा बांटा जाता है, अगर 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ तो आप मत बोलिए, उसके बाद आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा, है ना। शांत जब 1 मिनट आप शांत लेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे कीजिएगा तो ऐसे नहीं चले, ठीक है। बोल रहे आप ऐसे कीजिएगा तो फिर ये शो को फिर हमको यहीं बताइए। हाँ बताइए भैया बिल्कुल बोलना है। मेरा कहानी ये है कि अगर उज्ज्वल योजना का ही देख ली जाए तो जिस सरकार से सरकार पैसा ले रही है उसमें आप वो पैसा जो बढ़ा कर लिया जाता है उसमें आपको डिडक्शन तो मिलता ही नहीं है। मंथली हिसाब से उनका बढ़ा करके पैसा लिया जाता है, और किस्ती के हिसाब से देख ले तो जो गैस का और गैस के चूल्हा का जो दाम लगता है उसे कहीं मंथली के हिसाब से ज़्यादा लगता है। ये सारा जो देखा हुआ माना हुआ चीज़ है जिसमें जनता ठगी हुई महसूस करती है। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप जनधन योजना की बात ले लीजिए, प्रधानमंत्री योजना की जो बात होती है, जो जाइए बैंक में गरीबों के बीच में 50,000 रुपया के लिए अगर आप जाइए निकलवाने के लिए बैंक में उस प्रधानमंत्री योजना के हिसाब तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा बिना गारंटर का। मैंने खुद बैंक मैनेजर के पास में गया था कुछ लोगों को लेकर के, तो आपको वहाँ गारंटर देना ही पड़ेगा, निश्चित तौर पर गारंटर देना है आपको। तो ये योजना का मतलब ही क्या हुआ जब आप बोल रहे हैं कि नहीं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट गारंटर की जरूरत नहीं है, गरीब के लिए हो तो धरातल पर जहां तक देखा जाए तो सभी योजनाएं में लगभग फेलियर है, पूरे देश का मुद्दा हो। चलिए, इनका कहना है कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है सारा फेल है। आइए आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए इनका कहना है कि ये जुमले की सरकार है जो केंद्र बाजी कर रही है। इधर आप कैमरे की तरफ हो जाए। जी बताएं। मैं पहले सबको बता देना चाहता हूँ, हम लोग स्पोर्ट्समैन आदमी हैं। तो क्या स्पोर्ट्स, हाँ बताइए। कांग्रेस सरकार सब लोग जानते हैं कई घोटाले हुए हैं, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कई सेक्टर में घोटाले हुए हैं, करोड़ के घोटाले हुए हैं। हम लोग कोई पार्टी का आज तक सदस्यता नहीं लिए हैं। कोई बता दे हम लोग कोई पार्टी का सदस्यता लिए, तुम लोग जो बोलिएगा हो, ठीक है। हम लोग का जान पहचान सबसे है, मेरा व्यक्तिगत संबंध सबसे है, लेकिन हम लोग जो बताते हैं 60 साल में आज तक जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। देख लीजिए अभिनव के रूप में सेना का ताकत, सरकार ताकत ये जिंदा वापस आया पाकिस्तान से। जो चीन सीना टान के भारत के आगे खड़े रहता था आज वो नतमस्तक है। जो चीन इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा कांग्रेस सरकार में हर प्रधानमंत्री को दबाती थी, एक फोन आता था मनमोहन सिंह चूक जाते थे। आज हमारे टाइगर को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका स्थिति देख लीजिए। आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी को सीना टान के खड़े हैं। देश का विकास देखना है, देश का विकास देखना है तो मानगो से नहीं दिखेगा, छोटा जगह से नहीं दिखेगा। देश का विकास देखना है, हाईवे निकलिए, NH-33 निकलिए, देखिए देश का विकास। यहाँ जंगल, जिस जगह जंगल था उस जगह रोड नजर आता है, जिस जगह जंगल था उस जगह रोड नजर आता है, नाली नजर आता है, घर घर में बिजली नजर आता है, घर घर में पानी नजर आता है। सुनिए, घर घर में पानी नजर आता है, विकास की गंगा बह रही है, सेना का मनोबल ऊंचा हुआ है, सेना का मनोबल ऊंचा हुआ है। ठीक है। इनका कहना है कि विकास की गंगा बह रही है। आप बताएं क्या इनका ये जो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम अपने सभी भाइयों से आग्रह करेंगे कि ये 4 साल हम लोग एक साथ रहते हैं, सभी एक मोहल्ले एक शहर के वासी हैं। ये चुनाव के क्रम में ऐसा चीज ना हो कि हम लोगों में आपस में वैमनस्यता फैले। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग 5 साल उसी तरह चुनाव के माहौल में भी रहें। प्रत्याशी आते हैं जाते हैं, जो काम करें उनको जनता चुन के देगी
और जो देश हित की बात करेगा वो ही इस देश में राज करेगा। इसमें कोई भी व्यक्ति जो पार्टी पॉलिटिक्स की बात करता है, हर लोग आज नेता लोग आज कांग्रेस में, कल बीजेपी जा रहा है, कल बीजेपी में, आज कांग्रेस आ रहा है, इसलिए किसी दल की और किसी नेता की कोई अस्तित्व नहीं है। हम जागरूक हो जाएं तो आज ये नेता जो आज दल बदल रहे हैं या आज एक्टर एक्ट्रेस जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी बात करने में कहाँ मिलेगा आपको? जो दुख के समय में खड़ा रहता है, जो सुख दुख में साथ देता है, वो नहीं रह रहा आज एक्टर। क्यों? क्योंकि वो पॉपुलैरिटी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से चुनाव लड़ा जा रहा है। इसलिए आज लोग एक्टर एक्ट्रेस को, माफिया को, उस तरह के लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं और उनको टिकट दिया जा रहा है। आज हमारा समाज बहुत बुरे हाल में है। झूठ सच की बात जो भी हो, जिसको जो उचित लगे उनको वोट करे, उनका सांसद 5 साल तक जो लोगों के बीच में रहे और सबके हित की बात करे, तो उन्हीं जैसे नेताओं को चुना जाए। और जो समस्याएं हैं पानी, बिजली, ये सब, ये हमारा टिस्को क्षेत्र है, जिसके वजह से, टिस्को क्षेत्र होने के वजह से हम लोगों का एक बहुत बड़ा जो टिस्को के आधार पर हम लोग को पानी, रोड समस्या से हम लोग निजात पा रहे हैं। आज यहाँ से जमशेदपुर छोड़ के निकलिए तो आपको एक्चुअलिटी दिखेगा कि ये स्वच्छता, ये पानी, ये बिजली, जितने भी गवर्नमेंट पदाधिकारी हैं आज जमशेदपुर में रहना पसंद करते हैं। अपने परिवार के लोगों को जमशेदपुर में रखते हैं, पर अपने जॉब कहीं और करते हैं। एक कोई ना कोई ऐसा कारण है कि जो जमशेदपुर टिस्को के चलते हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, ना कि सरकार की वजह से। पार्टी जो भी हो, काम करे, लोगों के हित की बात करे, हम लोग उसके साथ हैं, क्योंकि नेता हर रोज दल बदल कर दूसरे दल में जा रहे हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नेता जो है हर दिन दल बदल कर जा रहे हैं। जो विकास की बात करेगा उसे ही सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। जी बताएं, कैसा सांसद होना चाहिए आपके अनुसार? हमारा सांसद सुख दुख का साथी होना चाहिए। जैसा कि पहले के जो भी सांसद आते थे और हम लोगों ने कई बार सुना है कि देश से गरीबी को हटाना है। पहले एक ही नारा हुआ करता था, रोटी, कपड़ा और मकान। परंतु आज आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए, फिर भी आज उनका नारा नहीं बदला कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो इससे यह प्रतीत होता है कि वो इतने दिनों में रोटी, कपड़ा और मकान दे नहीं पाए, इसलिए उनका नारा नहीं बदला। आज देश में जो भी सरकारें हों, जो भी हमारे सांसद हो, ये सांसद का चुनाव देश के लिए होता है, इसलिए हमारे जो भी सांसद हो वो देश के लिए हो, देश हित में काम करे, देश हित के, देश के लोगों का सीना चौड़ा हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ठीक है, सांप्रदायिक तनाव को आखिर पैदा कौन करता है? पहले से कई बार बातें आती थी, लोग डराया करते थे कि भाजपा सरकार आएगी तो सांप्रदायिक दंगे होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे। परंतु मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि इन 5 सालों में भाजपा की सरकार है और कहीं भी दंगे और उनको लड़ाया जाता था और डराया जाता था कि देखो तुम हमें ही वोट दो वरना भाजपा आके इस पे राज करेगी। इसलिए आज यहाँ पे देख लीजिए, जो भी भाजपा शासित जो भी राज्य है, और अभी तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, परंतु दंगे की स्थिति अब नहीं है। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि दंगे कौन करवा रहे हैं, जनता को समझना चाहिए। और जनता के सुख दुख में यहाँ के हमारे लोकप्रिय जो जमशेदपुर के सांसद है विद्युत वरण महतो जी, हर समय खड़े रहते हैं। रात में 12 बजे तक उनका मोबाइल ऑन रहता है और खुद करने से वो रिटर्न कॉल भी करते हैं। लेकिन एक बहन ने कहा कि वो सरल उपलब्ध नहीं रहते, उनके पास जाने से मिलते नहीं है। नहीं, ये देखिए, ये देश की यही विडंबना है कि यहाँ पे लोग पार्टी वाइज बट के अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। जिन्होंने ये कहा है कि वो सांसद नहीं मिलते, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो जिस समय सांसद से मिलना चाहे, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि मैं कार्यकर्ता हूं इसलिए मिलवा दूंगा, वो मेरे सामने फोन करे सांसद को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अगर उनसे सांसद नहीं मिले तो वो जो बोलेंगी मैं वो करने को तैयार हूं। वो एक बार फोन करे और वो चले और सांसद उनसे कैसे मिलते हैं वो देखें। परंतु विपक्षिया पार्टी जितनी भी है वो दुष्प्रचार कर रही हैं। उनका नारा जो है वो जल जंगल जमीन से आगे ही नहीं बढ़ता है। जंगल और जमीन खुद लूट रहे हैं और फिर भी लोगों को ये कह रहे हैं भाई जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन। अगर सही मायनों में अगर आप गरीबों का विकास करना चाहते हैं तो आपको इतनी बार मौका मिला तो उसमें विकास क्यों नहीं हुआ? और मैं ये कहता हूं कि आप जनता को जाके ये बताइए कि हमने ये काम किया है, परंतु वो जाके उल्टा बताते हैं कि उसने ये काम नहीं किया। आप जो अपना काम किए हैं वो जाके बताइए कि हाँ हमने ये काम किया है। जनता उस आधार पे आपको चुनेगी, परंतु आपके पास वैसा बताने को कुछ नहीं है। आप सिर्फ जाके बोलते हैं उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। क्या किया है वो बताइए कि हाँ हमने इतने वर्षों में ये काम किया है।
और जहां तक लोग बेरोजगारी की बात उठाते हैं कि बेरोजगार है, बेरोजगार है, बेरोजगार है। चलिए पहले उनसे हम बहन से पूछ लेते हैं। आइए बताइए मैडम, बताइए आपने इनका कहना है कि इससे पहले आप लोग कई बार आप लोग के सांसद रहे हैं, तो आप लोगों ने उस समय काम क्यों नहीं किया? जब अभी सांसद काम कर रहे हैं तो आप लोगों को क्यों इतना ये था? नहीं समझा। इससे पहले आप लोगों की सांसद थे, इससे पहले केंद्र में आपकी सरकार थी, तो उस समय क्यों नहीं इतना काम हुआ? हुआ है, किसने कहा कि नहीं हुआ है? बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। हमारे जब सांसद थे बहुत सारे काम किए हैं। और अभी हालांकि जब डॉक्टर अजय कुमार जेबीएम में थे उसके बाद में हमारे सांसद हुई कहाँ पे है? उसके बाद तो हुई नहीं है। जब तक जेबीएम में डॉक्टर अजय कुमार ने बने थे तभी हमारे जो सांसद वहाँ पर डॉक्टर अजय कुमार काम किए थे। और उसके बाद में हमारे सरकार आई, उसके बाद में तो विद्युत आ गए हैं। उसके बाद क्या किए हैं? डॉक्टर क्यों नहीं लड़ाएंगे? जो हम लोग लड़ाने के लिए तो तैयार है। आप बोलने, इनको बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने। मंडल के लड़ाई के लिए हम लोग तैयार है। अगर डॉक्टर अजय कुमार लड़ते तो जरूर हम लोग बोलते। डॉक्टर अजय कुमार अगर बोलते तो हम लोग जरूर उसका सपोर्ट करके लड़ाई करते, पर दिया नहीं गया उनको टिकट। और गलत ठीक है। हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक है, उनसे जानते हैं कि कैसा सांसद आप चुनना चाहेंगे। एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए। एक देखिए, राजनीतिक बोल जनता बोल के साथ साथ राजनीतिक बहस भी हो गए। हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक है, उनसे जानते हैं कि क्या केंद्र सरकार ने जो योजनाएं लाई हैं सैनिकों के लिए वो कारगर था। जी बताएं, आप भूतपूर्व सैनिक है, क्या लगता है कि सांसद ने काम किया या कैसा सांसद आप चुनना चाहेंगे? जी आप एक मिनट शांत रहे आप। जी एक मिनट शांत रहिए, आप शांत रहें एक मिनट। जी बताएं। ये जो आरोप है कि विद्युत बरण महतो काम नहीं किए या हम जान नहीं मिलते हैं, ऐसा हम नहीं मानते। क्या कि हम लोग पूर्व सैनिक संगठन से हैं। हम लोग जब भी बुलाए वो गए हैं। नगर पालिका में जब भी प्रॉब्लम हुआ हम जाके शिकायत किए हैं, तो संजीव जी उनका जो पीए है या सांसद हमें कोऑपरेट किए हैं और मिले हैं। तो फिर इस बात को हम नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं हम मानते। क्या लगता है कि जो सांसद हैं वो काम किए हैं? कैसा सांसद चुनना चाहिए? काम तो किए हैं, काम कैसे नहीं किए? क्या ये इनका? जी बता, आप बोले आप बताएं। जुगसलाई में इतना टेंडर हो रहा है, कोई एक में सुने चुप रहे ना। जुगसलाई में इतना टेंडर हो रहा है, कोई पब्लिक जाकर वहाँ बोलता है कि काम हो नहीं हो रहा है, तो वही टेंडर तो वही निकाल रहे हैं। डीसी निकाल रहा है, वो विधायक निकाल रहा है, वो सांसद निकाल रहा है, मुख्यमंत्री निकाल रहा है, फिर कैसे मानेंगे? देखिए एक भूतपूर्व सैनिक का कहना है कि सांसद मिलते हैं, सरल मिलते हैं। ये भी खुद सांसद के पास गए थे अपने काम को लेकर, इनसे भेंट हुए। ये जो बहन आरोप लगा रही थी कि सांसद नहीं मिलते, ये भूतपूर्व सैनिक है। ये सैनिक का कहना है कि सांसद सरल उपलब्ध है। क्या कहेंगे? देखिए मैंने क्या बोला, जो लोग बहुत ज्यादा संपर्क में वो मिल रहे हैं, गांव के उन लोगों से पूछिए जो आके रिटर्न जाते हैं। ये तो खैर भूतपूर्व सैनिक है। बिल्कुल सैनिक है, सैनिक को सम्मान देना चाहिए, हम भी सम्मान देते हैं। और उनका ओहदा एक अलग है। मैंने आम पब्लिक की बात हम कर रहे, जो निचले स्तर की बात करें, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि अगर उनकी बात अगर किया जाए, मैं गई हूँ 4 लोगों को लेके जहाँ पे कोई काम नहीं हुआ था, इसलिए मैं वो बात को बोल रही हूँ। क्योंकि आप यहाँ रखें, ये डिबेट रखिए कि तो सुनने की ताकत होनी चाहिए। जो काम मेरे साथ नहीं हुआ, जो मुझे नहीं मिला, मैं बिल्कुल वही बात बोलेंगे। और रही बात, सबसे बड़ी बात है कि हर लोगों का एक अपना नजरिया होता है। तो मेरा ये मानना है कि बार बार ये बात हम बोले हैं कि जिन लोगों की ज्यादा पहुंच रही है उनके साथ वहाँ पे नहीं मिलते, जिनकी पहुंच है उन्हीं से मिलते हैं। चलिए एक माता भी है, ये भी कुछ बोलना चाह रही। जी बताएं, क्या बोलना चाह रहे हैं? सुनिए अब मेरा बात, हम गरीब है, हम नगर पालिका में जमीन का आधा क्या बोलते हैं, राशन कार्ड का, माने हर चीज का वहाँ पर भरे हैं फार्म, मगर हमको कोई चीज का अधिकार आज तक नहीं मिला है। हम क्या अजय कुमार के पास मेरा बेटा जल गया था, उस टाइम भी हम मदद मांगने गए थे कि हॉस्पिटल का खर्चा मेरे को माफ करा दीजिए, नहीं कराया। मेरा बेटा चांडिल डैम में गिर गया था, उस टाइम भी हम गए कि हमको मदद कीजिए,
हमारा बेटा के हॉस्पिटल का माफ कराइए। वो उन्होंने मदद नहीं किया, तो क्या लगता है कि अभी के जो सांसद है वो आपको मदद किए, चाहे काम कर रहे हैं? देखिए, मोदी सरकार हमको नहीं साथ दिया है, फिर भी आज हम मोदी सरकार के साथ हैं। देखिए, इनका कहना है कि मोदी सरकार हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम इस सरकार के साथ हैं। हमारे साथ और भी लोग कुछ हो रहे इनके दोबारा। देखिए, इनका कहना है कि मोदी सरकार हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी मोदी के साथ है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बातें, एक मिनट सुंदर भाई, ये जो बातें जनता के मन से आ रही है, ये देश में एक राजनीतिक व्यक्तित्व के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। पूरा देश का बच्चा जान रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की छोड़ दीजिए, भारतवर्ष की पूरे विश्व में क्या साख बनी है, विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर किस तरह से भारत का प्रभुत्व बढ़ा है, उसकी एक बानगी यहाँ पर थी। कुछ लोग बता रहे थे कि सांसद मिलते नहीं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, सांसद विद्युत प्रण महतो आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं और आज चुनाव की तिथि नजदीक है। हमारे सांसद को घोषित हुए, प्रत्याशी घोषित आज 15 दिन हो गए हैं। सामने वाला जो गठबंधन है अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाया। किसी प्रत्याशी में ये हिम्मत नहीं है कि विद्युत महतो के सामने आके लड़ सके। कभी कांग्रेस बोलता है जेएमएम के लोग लड़ेंगे, जेएमएम वाला बोलता है वो पार्टी लड़ेगी। आज जिस डॉक्टर अजय कुमार की बात कर रहे हैं, आप जिस सांसद की बात कर रहे हैं, जब वो सांसद थे तो सभी जानते हैं कि हाफ टाइम सांसद थे, फुल टाइम सांसद नहीं थे। हम लोगों ने जमशेदपुर में फुल टाइम सांसद मांगा था। अजय कुमार एक बाहरी प्रत्याशी हैं और विद्युत प्रण महतो यहाँ का भूमिपुत्र है, जनता के सुख दुख में आता जाता है। और आज की स्थिति ये है कि डॉक्टर अजय कुमार पूर्व सांसद होते हुए भी विद्युत महतो से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये हमारी लोकप्रियता का परिणाम है। जिस क्षेत्र में अभी हम लोग खड़े हैं, हम लोग के पास 2 मिनट शांत रहिए, बोलने दीजिए पहले। 2 मिनट शांत बोलने दीजिए। आपके पास मैं आऊंगा 2 मिनट, ठीक है? 2 मिनट मैं आऊंगा। क्षेत्र में हैं, ये जमशेदपुर की व्यावसायिक राजधानी है, यहाँ से सड़क जाती है, पूरे क्षेत्र में लोग व्यापार करने आते हैं। अगर आप यहाँ पर हैं, 4 साल पहले आए होते, डॉक्टर अजय कुमार का कार्यकाल था, पूरी सड़कों में लंबे गड्ढे थे, आप बाइक लेकर जा नहीं सकते थे। आज आप चले जाइए, बाइक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ तक फाटक तक ब्रेक नहीं लगेगा। क्या ये विकास की बानगी नहीं है? जुगसलाई की हर सड़क, हर चौक चौराहे, जो मेन ब्रांच है, ब्रांच रोड, सारी रोड बन गई है। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हुआ। निश्चित तौर से आपको आंखें खोल कर देखने की आवश्यकता है। आप बोलते हैं कि विद्युत प्रण महतो मिलता नहीं है, लोग बोलते हैं कि कहीं जाता नहीं है। रात को 12 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जो व्यक्ति काम करता है, देश का ऐसा कर्मयोगी नेता जो रात को 6 बजे, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करता है, ऐसी राष्ट्रवादी सरकार के प्रत्याशी विद्युत प्रण महतो जी हैं। और निश्चित तौर से इस बार पिछले मतों से ज्यादा भारी मतों से इस बार विजयी होंगे और पुनः देश की सेवा करेंगे। चलिए ठीक है। इनका कहना है कि इस बार जो पिछले बार 90,000 से जीते, इस बार ज्यादा मतों से जीतेंगे। हमारे साथ हाँ, अब बताएं कि इनका कहना है कि जो जुगसलाई के रोड की बात कर रहे थे कि इससे पहले जो सांसद थे वो नहीं बनाए थे, लेकिन अब है कि जो क्षेत्र के जो रोड नाली है वो बना। बिल्कुल। मैं पहले तो मैं इनकी बातों के जवाब देता हूं कि पहले नंबर 2 साल के रूप में डॉक्टर अजय कुमार का कार्यकाल रहा जेबीएम में 2 साल में थे और 2 साल में जितना फंड था उसके अनुसार से डॉक्टर साहब ने क्या किया ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। धरातल पर जनता देख रही है, जान रही है। दूसरी बात यह है कि झारखंड में जब से बना है तब से देखा है तो बीजेपी का कार्यकाल ज्यादा रहा मुख्यमंत्री का। अगर जब बीजेपी में का सरकार ही रहा पूरे झारखंड में तो क्या उनको कोई रोका था कोई काम करने से, कोई भी फंड देने से कोई रोका था? अगर डॉक्टर साहब की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब के 2 साल के कार्यकाल में देख लीजिए कि कितने सुंदरता से शहर को बनाया है। दूसरी बात रही बात कि किसी पार्टी को टिकट देना तो गठबंधन बनाने की बात आता है तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में सबसे पहले मिसलेनियस खिचड़ी पका करके गठबंधन बना करके सरकार चलाया गया था, जिसमें 13 दिन 13 महीना का सरकार चला था। तो ये गठबंधन की शुरुआत जो महाखिचड़ी के रूप में शुरुआत हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी से है, जो जाकर के अपने पार्टी से पूछे। और आज देश की कहीं पर जरूरत पड़ता है कि हमें गठबंधन बना करके हमें इनका विरोध में जाना है, विपक्ष में बैठना है, तो ये पार्टी की मैनिफेस्टो है। पार्टी के है आला कमान जानती है कि हमें किसे टिकट देना है और किसे नहीं टिकट देना है। आज इनके बाद में भी इनके बीच आजसू और भाजपा के बीच में नहीं पड़ रहा था, तो अभी आजसू वाले ये झारखंड की राजनीति के बाद मैं सांसद की बात कर रहा हूँ। सांसद पे बात करें, सांसद के बारे में देखा माना जाए तो डॉक्टर साहब से अच्छा सांसद तो यहाँ जमशेदपुर में हो ही नहीं सकता था, जनता भी मानती थी। लेकिन थोड़ा हम लोग जरूर मायूस है कि उन्हें टिकट नहीं मिला है। तो जिसको गठबंधन आला कमान दिया है उसका हम सम्मान करेंगे और ये डर से बिल्कुल बात नहीं है। आला कमान जो आला कमान
संविधान का सम्मान। चलिए ठीक है। इनका कहना है कि पार्टी इनको डॉक्टर अजय को टिकट नहीं दिया है। आज की इस कार्यक्रम में बोल जनता बोल में बस आज के लिए बस इतना ही। हम फिर नई जगह से फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा।